दोस्तों नमस्ते। राजनीति में कभी कभी झूठ बोलते हुए भी आदमी सच बोल देता है। होता ऐसा है कि बोलना होता है झूठ, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। कभी कभी कुछ नेता अपनी सच वाली बात ही लोगों के मन में उतार देते हैं। अभी देख लीजिए ना कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि विधान परिषद की चुनाव में चमत्कार होने वाला है और 20 तारीख को क्या चमत्कार होगा आपको दिखेगा। आमतौर पे देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के नेता के रूप में अजीत पवार की ये बात महाविकास आघाड़ी के फेवर में कही गई ही लगती है और ऐसे लगता है कि ये चमत्कार महाविकास आघाड़ी के फेवर में होगा। 6 सीट महाविकास आघाड़ी के चुन के आएंगे और 4 भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। लेकिन दोस्तों हुआ बिल्कुल विपरीत। 5 आए महाविकास आघाड़ी के और 5 आए भारतीय जनता पार्टी के। 4 उम्मीदवार चुनकर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास पहली पसंद का 1 वोट भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी 17 वोट जुटा पाए भारतीय जनता पार्टी और 23 विधायकों को अपनी तरफ कर लिया। जो इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल कर दिया। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। वैसे अजीत पवार ने चमत्कार होगा ये जान लिया था, ये भांप लिया था, इसीलिए उन्होंने चमत्कार किसके पक्ष में होगा ये नहीं बताया, चमत्कार होगा इतना ही बताया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चमत्कार हो गया। दोस्तों अब दूसरी तरफ बात करेंगे। एक महाविकास आघाड़ी का नेता देखिए। शरद पवार ने कहा था कि हमने चुनावी रणनीति बदल दी है, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। जीत नहीं पाए। सुप्रिया सुळे ने भी ऐसा ही दावा किया था, जीत नहीं पाई। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने लोगों के बीच बोलते वक्त मां का दूध बेचने वालों को शिवसेना में स्थान नहीं है ये कह रहे थे। सुन लीजिए, मराठी में कह रहे हैं, मैं नीचे वो जो भी कुछ कह रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद करके दे रहा हूं। सुन लीजिए उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं की मला आईचं दूध विकणारा नराधम माझ्या संघटनेत नको। हे फार मोलाचं वाक्य आहे। आईचं दूध विकणारा नराधम मला शिवसेनेत नको आणि तो आज सुद्धा काही उद्या सुद्धा मला शिवसेनेत नको, कोणत्याही परिस्थितीत नाही। सुना आपने? मां का दूध बेचने वालों को शिवसेना में कोई स्थान नहीं है, यही कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। जो भी कोई मां का दूध बेचेगा उसे शिवसेना में रखा नहीं जाएगा। कितना सच कहा उन्होंने। जो भी कोई मां का दूध के साथ गद्दारी कर रहा है उनको निकाल देने की बात हो रही थी। अब मां का दूध किसका ये भी सोचने लायक बात है। जो भी कर रहा है वो दूध के साथ गद्दारी है या दूध के साथ रिश्ता निभा रहा है, ये भी सोचने लायक बात है। दोस्तों जब ये कसमे वाली मां के दूध वाली बात आती है ना तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। जब कोई छाती ठोक के झूठ बोल रहा है तो समझ में आता है कि साला ये गड़बड़ है। हम आपस में जब बचपन में बातें किया करते थे तो ऐसे ही बातें होती थी, कसम से यार, कसम से, मां कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे बच्चे की कसम, मेरी इसकी कसम, मेरी उसकी कसम, मेरी मां की कसम, उसकी कसम, ऐसे कसमें देकर जो बोलते थे। कसमें वादे बातें है बातों का क्या, ये वही है। ये कसमें वादे तभी किए जाते हैं जब मन में कोई आशंका हो, खोट हो या कुछ ऐसी बातें हो। मां के दूध तक राजनीति में पहुंचना यह बहुत बड़ी बात होती है। शिवसेना के लिए आमतौर पर है, क्योंकि शिवसेना के वर्ड ही वैसे होते हैं। जब शिवसेना का कोई शिवसैनिक भाषण के लिए खड़ा हो जाता है, भाषण देने के लिए, तो आमतौर पर यही शब्द आते हैं, कसम, वाघ, सिंह, वाघ नख्या जिसको बोलते हैं, उसका दहाड़ना, शेर का दहाड़ना, फाड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे, ये वाली बातें ही बहुत सारी शिवसेना के भाषण में होती है। अब ये कसमों तक जब आते हैं उद्धव ठाकरे
तब ये असलियत बयां कर रहे होते हैं। तुम्हाला भगव्याची शपथ नहीं, आपको भगवे की कसम है, आपको बाळा साहब की कसम है, आपके मां के दूध का वास्ता है, ये वाली जब उद्धव ठाकरे बात करने लगते हैं तो समझ लो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यही ये वाली एक बात, कसमों वाली बात जब उद्धव ठाकरे कर रहे थे, तभी सच का अंदाजा आ रहा था कि सच कुछ अलग है। दिखा तो रहे हैं उद्धव ठाकरे अपना बड़ा घर, लेकिन उसके बड़े घर में ही बहुत सारी सेंध लग चुकी है। यही समझ में आ रहा था उद्धव ठाकरे के 56वें उसके वर्धापन दिन के समय, शिवसेना का जो एनिवर्सरी थी उसी के समय से सब कुछ समझ में आ रहा था। राजकीय नेता कभी कभी अपनी कृतियों से भी कुछ बता देता है। जैसे शरद पवार ने ढाढ़स तो बहुत बंधाया, लेकिन चुनाव वाले दिन, राज्यसभा के चुनाव वाले दिन वो मुंबई छोड़ पूना निकल आए और शिवसेना का कैंडिडेट गिर गया। विधान परिषद के चुनाव वाले दिन शरद पवार मुंबई छोड़ दिल्ली चले गए और कांग्रेस का एक कैंडिडेट गिर गया। ठीक वैसे ही नाना पटोले ने भी किया था। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, डींगे तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे बात करते वक्त, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो एक पर्सनल फैमिली प्रो फंक्शन है कह के वहां से निकल गए और नागपुर चले गए, क्योंकि इन सबको अंदाजा आ रहा था कि सच में वास्तव में क्या होने वाला है। दोस्तों, इसमें बेचारे एक दलित नेता की अवस्था बहुत बुरी हो गई है। चंद्रकांत हंडोरे जैसे दलित कार्यकर्ता जो पिछड़े वर्ग से है वो परास्त हो चुके हैं और भाई जगताप जैसे नामी गिरामी नेता चुन के आ गए हैं। यही होता है जब राजनीति में, वो संस्कृत में सुभाषित है ना, अश्वम नैवम गजम नैवम व्याघ्रम नैवम च नैवचम अजापुत्रो बलिर्दध्या देवो दुर्बल घातका। हमेशा दुर्बल का ही बलि दिया जाता है। कभी आपने सुना है घोड़े का बलि दिया, हाथी का बलि दिया? बकरे के ही बलि दी जाती है। वही कहावत तो हुई ना तैयार हिंदी में, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जाना तो है उसको, एक बार बलि तो उसकी चढ़ाई जाएगी, किसी के खाने के लिए या किसी भगवान के सामने या किसी फकीर के सामने या किसी मौला के सामने या कब्र के सामने किसी की, उसकी तो बलि जाना तय है। वैसे ही चंद्रकांत हंडोरे की बलि दी गई और जगताप चुन के आ गए। लग रहा था कि जगताप गिर जाएंगे, लेकिन सेकंड वाला कैंडिडेट चुन के आ गया, फर्स्ट वाला गिर गया। यही है गरीबों की बलि देना। और नाना पटोले ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यही होने वाला है और वहां से निकल गए। शरद पवार का निकल जाना, नाना पटोले का निकल जाना, अजित पवार के चमत्कार की बातें या उद्धव ठाकरे के दूध की बातें, यही सब बता रही थी कि गड़बड़ होने वाली है। राजनीति में कभी कभी इस तरह से नेताओं के मुंह से सच निकल ही जाता है। दोस्तों, इसी सच का सामना फिर करना पड़ता है सामान्य कार्यकर्ताओं को, और वो भी वही कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।